गांव बैतखेड़ी में चौपाल लगाकर ब्लॉक प्रमुख ने ग्रामीणों की समस्याओं को जाना और उनके निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। गांव में जल निकासी के लिए ब्लॉक प्रमुख ने मौके पर पहुंचकर 10 लाख की लागत से नाला निर्माण की स्वीकृति दी तो ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी महसूस हुई। निकटवर्ती गांव बैतखेड़ी में शुक्रवार तीसरे पहर चौपाल का आयोजन किया गया। पूर्ण ब्लॉक प्रमुख रामपाल सिंह, विकास खंड अधिकारी प्रवीण कुमार, खाद्य आपूर्ति निरीक्षक मदन सिंह, स्वयं सहायता समूह से कविता सहित अन्य विभागों के अधिकारी चौपाल में उपस्थित हुए। गांव प्रधान अमीर हसन द्वारा आयोजित चौपाल का संचालन गांव सभा सचिव ने किया। कार्यक्रम में चौपाल की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख चौधरी रामपाल सिंह ने की। चौपाल में अधिकारियों ने सरकार की सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी तो ग्रामीणों ने ब्लॉक प्रमुख, खंड विकास अधिकारी एवं आपूर्ति निरीक्षक को माल्यार्पण कर स्वागत भी किया। चौपाल में गांवों में जल निकासी को लेकर नाला बनाने की मांग रखी गई तो ब्लॉक प्रमुख ने मौके पर जाकर नाले के निर्माण की स्वीकृति दी तो ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत तो जिसमें हमारी गांव बैतखेड़ी में लगभग 27 समूह चल रहे हैं, जिसमें 270 महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं और इन समूहों के खाते जो होते हैं वो बैंक से खुलते हैं और हमारी स्कीम के तहत इनको एक समूह को 1,25,000 रुपये दिए जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो 27 समूह चल रहे हैं जिसमें से 23 समूह में ये अमाउंट हम दे चुके हैं और यहाँ 3 ग्राम संगठन पे 3 आजीविका सखी काम कर रही हैं, जिसमें हमारी सीमा, राखी और आरती हैं। वहाँ आजीविका के अंतर्गत भी तो 3 महिलाएं ही काम कर रही हैं और एक FNSW ICRP के रूप में महिला काम कर रही है। जो ये कैडर है वो हमारे समूह की स्ट्रेंथनिंग करता है और मेरे हिसाब से हम जब बैठकें करते हैं तो कोई समस्या है नहीं किसी प्रकार की। थोड़ी बैंक का इशू है, उसे हम क्लियर कर लेंगे जल्दी ही। और मैं सिर्फ गांव के सभी मेंबरों से यही अनुरोध करूंगी कि यदि कोई भी गांव की ऐसी महिला या ऐसा परिवार जो गरीब श्रेणी में आता है और हमारे समूह से नहीं जुड़ा है और ये लाभ नहीं लिया है, तो कृपया करके उनको जागरूक करें, उन्हें बताएं कि गांव में एक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन करके स्कीम चल रही है जो आपको आर्थिक मदद देती है। बिना किसी गारंटी के हम उनको लोन प्रोवाइड करवाते हैं और जो लोन होता है उसमें जो ब्याज वो देते हैं वो 1% होता है और वो ब्याज में भी उनका खुद का हिस्सा होता है। यानी 10 महिलाएं मिलके जो पैसा आता है उसका इस्तेमाल करती हैं और जो ब्याज जमा करती है वो ब्याज भी उनके समूह में रहता है, गवर्नमेंट वो ब्याज भी नहीं लेती है। तो वो सब इनको एक आर्थिक मजबूती देता है, आत्मसम्मान देता है और आगे बढ़ने के अवसर देता है। तो आप सबसे सिर्फ सबसे पहले जरूरत पड़ती है आय प्रमाण पत्र की। और अगर किसी भी इस गांव में किसी भी व्यक्ति को उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो आके हमसे संपर्क करे। जैसे कि दिव्यांग पेंशन है, ये वृद्धा पेंशन है, ये 2-3 तरह की जो पेंशन है। अगर देखो कुछ अपात्र लोग भी इसका आवेदन करते हैं, थोड़ा हमें उसमें आय प्रमाण पत्र बनाने में थोड़ी कठिनाइयाँ होती हैं क्योंकि कुछ सरकार की मदद से बेटी की शादी करना चाहता है, यानी कि अपनी बेटी की शादी में मदद चाहता है सरकारी, तो उसके लिए ये योजना है। 51,000 रुपये की योजना है। उसमें 35,000 रुपये तो लड़की के अकाउंट में जाते हैं और 10,000 रुपये का बर्तन और जो है कपड़े सरकार देती है और वहाँ 6,000 रुपये अन्य व्यवस्थाओं के लिए हैं। उसमें पात्र वही व्यक्ति है, बेटी की शादी ये 18 साल एज होनी चाहिए, जो लड़का जहाँ आपने तय किया हुआ है रिश्ता 21 साल उसकी एज हो और उस दंपत्ति की यानी कि लड़की के बाप की आय जो है 2 लाख से कम होनी चाहिए वार्षिक आय। तो अभी हमने 31 जनवरी में ब्लॉक में 248 जैसे ये प्रधानमंत्री सम्मान निधि है, इसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं कुछ आदमियों को। कुछ ने तो अप्लाई नहीं किया ठीक, किसी ने अप्लाई किया 2-3 बार का रखा, लेकिन वो ठीक हो सकती है। उसके अलावा भी जब KYC हो रही है मतलब उसका हो रहा, इतने प्रचार प्रसार के बाद भी अब तक हमारे ज़िले में 71% हुई है। 100 में से 71 ने करा। हम अब कहीं जाके जनसेवा केंद्र में या कहीं जाके अपना कुंडा लगाकर उसे करा दें, बैंक में या डाकघर में जहाँ भी आपका खाता है,
तो बहुत कहने के बावजूद भी 71%, 29% तो उसमें हुई अपने आप बंद हो रहे, चल नहीं रहे। उसके जो चल गए थे उनके रुक रहे हैं। अजी ऐसा है, बताओ आपको कि ये सरकार का गांव चौपाल लगाने का उद्देश्य क्या है। वो सरकार चाहती है कि जो भी सरकार की वो हैं योजनाएं गरीब आदमी के लिए, उसकी जानकारी गांव वालों को हो जाए और गांव में जो परेशानी हो जो कोई भी इसके बारे में, जैसे विकलांग प्रमाण पत्र है, विकलांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, वैसे इन सब के बारे में सब मतलब बता दिया हुआ। जैसे राशन कार्ड में कोई दिक्कत है किसी को, आवास में है जैसे आप बता रहे हैं कि उनकी लिस्ट चली गई है, लेकिन उनके बारे में आपको पूरी जानकारी जो यहाँ से लिस्ट जाती है, यहाँ से जो जाता है ना आपकी प्रशासन पर, वो वहाँ लिस्ट में लगते हैं और जहाँ आपका नंबर पड़ेगा उसी हिसाब से आएगा। इससे कोई भी इसमें अगर ऐसा आया था जो पहले बनी थी 2014 में के बाद एक लिस्ट बनी थी, उसके जो पात्र व्यक्ति थे एक लिस्ट बन गई, जो अपात्र हो गया उसका लड़का कहीं नौकरी पर चला गया, उन्होंने मकान बना लिया, उसका नाम कट गया, उसमें नया नाम नहीं जुड़ेगा, उससे अगले वाले का नंबर आएगा। ये तो है उसकी। फिर भी आपको जो कुछ परेशानी हो किसी को, वो सचिव साहब को नोट करा दें। ज़मीन संबंधी कोई बात हो तो आपकी लेखपाल हैं यहीं पर, जो भी आपको परेशानी हो उसे नोट करावें और अपनी परेशानी के बारे में बतावें। और जो भाई सक्षम है वे गरीब आदमी के लिए इनका प्रचार प्रसार करें और गरीब आदमी के बनवावें कार्ड वगैरह, जो भी ये योजनाएं हैं उन्हें लाभ दिलाने प्रधान जी हैं, आप लोग जो भी बाहर भीतर जानते हैं, उनकी अप्लाई करावें। जन सेवा केंद्र यहाँ गाँव में है ही, सारी चीज़ें ऑनलाइन होनी है, जो भी उसे ऑनलाइन करके कहीं अगर दिक्कत आती है तो फिर हमें बताएं, ब्लॉक पर बीडीओ साहब हैं, जो भी कुछ दिक्कत आवे तो आपकी समस्या का 40 बीघे 50 बीघे जमीन है, और जिनके एक बिस्से भी जमीन है उनका आयुष्मान कार्ड बन नहीं रहे, वे मौज ले रहे, वे रो रहे। तो ये क्राइटेरिया क्या आता है? हाँ मैं बताऊँगा इसका क्राइटेरिया के बारे में बताओ जी। इसका क्राइटेरिया ये था, मतलब वो व्यक्ति पात्र है जिसके पास गरीबी रेखा नीचे वाला कार्ड है, अंत्योदय कार्ड है। अंत्योदय कार्ड फिक्स है हर गांव में, वो कायम उसी का बनना चाहिए। अगर उससे अलग किसी का बना हुआ है तो वो 2 नंबर का है, वो 2 नंबर का है। जिस दिन पकड़ा जाएगा उससे वसूली भी होगी और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अब एक जन सेवा केंद्र वाले थे वहाँ शामली में, वो जेल गए हैं, अभी जमात करवाए, वो फर्जी बता रहे 2-3 हज़ार रुपये में एक कार्ड बना रहे थे। वो भी वैसे नहीं बना सकते, वो भी वो बताते जहाँ श्याम सिंह के नाम का बनना, कोई श्याम सिंह पुरम में है उसका बनाने, यहाँ वो उसे नंबर आ रहा है, यहाँ एडजस्ट करके उसको दे दिया आपको बनाने। तो इस तरह के बने हैं फर्जी, लेकिन वो बनता उसी का है जिसका अंत्योदय कार्ड है। और अंत्योदय कार्ड पूरे हो चुके हैं, जिसका रह रहा हो उसका 2 दिन में हम बनवा देंगे। वो आप बताओ मेरे पास अंत्योदय कार्ड है, और उसका 2-3 दिन में ही बन जाएगा। मिलाओ मुआवजा मिलाओ कभी आपदा का, तो वो उसका पात्र है उसके लिए। तो जो पात्र व्यक्ति है, और ऐसे लोग भी पात्र हैं, मेरी जानकारी के अनुसार ऐसे लोग भी पात्र हैं मकान के, जिसके एक मकान है पक्का और वे 4 भाई, अगर एक कमरा है तो बाकी भाई जो है उसके पात्र हैं। कच्चे मकान हो तो है ही, लेकिन पक्के मकान में भी एक जगह ही रह रही है कमरे में, एक कमरा एक ही हो। जिन्होंने कमरे 3-4 हैं तो भाई इसका है मेरा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। का नाम भी जमीन ले रखी, भाई की घर वाली, हमारी घरवाली का नाम भी बना हुआ था, हमें एक को भी नहीं मिल रही। और हम फार्म भरते भरते थक लिए। नहीं या तो फार्म गलत भर गए, ऐसा तो कुछ हो नहीं गलत नहीं भरे साहब, 3 बार भर चुका मैं। जमीन कब खरीदी थी? जमीन कब खरीदी थी? जमीन तो 2006 में खरीदी थी। तो मिलनी चाहिए तुम्हें, 19 के बाद मतलब कहीं उसे दिखाओ उसके बाद जब वो मंजूर नहीं आया तुम एक दिन ही बोल रहे, तब तो तुम एक दिन ही बोल रहे। अब वो मंजूर हो गया, मंजूर हो रहा, आप पिछली योजना में भी प्रमुख साहब कह रहे थे कि वो पास होगा, नाला बना आज लोग जो कोटक पेंट है वो भी पानी में बांटना। यहाँ से आगे जो नाला मिलना है ये कट्ठे में मिलना है जी हाँ, है ना? हाँ जी। और
समस्या है उनका उसका समाधान। प्रमुख साहब, तो ये नाला जो है आपके पास रखियो की बात अजीम है, जिला पंचायत आज सुबह बात करी थी उनसे। एक मिनट अभी दिक्कत आएगी हिसाब से प्रमुख साहब, के पास भी गए थे सर हम। तो ये जो नाला है, नाले की समस्या, आपने ग्रामीणों की समस्या को सुना, क्या कहना है आपका इसके बारे में? इसको बनवाया जाएगा अभी जल्दी, हाँ जी, इसको उसमें भेज दिया हमने। शुक्र यानी अपनी उससे आप जो है बनवा रहे हैं। बनवा प्रमुख सफाई करानी चाहिए। जो अपनी वेज में एक अपंग आदमी को भेज रखा पूरे गांव में, उसका कोई काम धंधा गांव में होता नहीं, थोड़ा घना करे अपना चक्कर। झूठ बोल रहा हो प्रधान जी मेरे सामने कहा इस बात को। और मैंने तो 2 दिन के लिए अलग भी टीम भेजी थी, 6-6 लड़के भेजे थे वो।